तीन जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती। पहला, उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको भोजन करा रही है। माँ बार बार स्नान नहीं करेगी, वो नारी पवित्र की पवित्र कहलाएगी। वो जब चाहे भगवान का भजन कर सकती है, वो जब चाहे तब शिव की आराधना कर सकती है, वो जब चाहे शंकर को दिया लगा सकती है, वो जब चाहे शिव के स्मरण कर सकती है। दूसरे नंबर पर पति बीमार पड़ा है, पति को शरीर में कष्ट है, पति को तकलीफ है और स्त्री उसकी सेवा में लगी है, हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर कर आई है और उसका मन कर रहा है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, सेवा करते करते मंदिर चली गई दिया लगाने के लिए, वो पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर किन्नर के मुख से निकली हर बात सच क्यों हो जाती है, आइए जानते हैं। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब श्री राम ने उन्हें कहा, जितने भी नर नारी हैं वह वापस अयोध्या लौट जाए। भगवान राम के वचन सुनते ही सभी वापस अयोध्या लौट गए, लेकिन किन्नर समाज के लोग वहीं उसी जगह पर बैठे रहे। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या के मुख्य द्वार पर किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें कहा कि आप सभी उस समय वापस अयोध्या क्यों नहीं गए। तब किन्नरों ने प्रभु राम से कहा, आपने नर और नारी को जाने के लिए कहा था, हे प्रभु हम ना तो नर है और ना ही नारी, इसलिए आपके वचनों की पालना करते हुए हम 14 वर्षों से इसी द्वार पर बैठे हुए हैं। किन्नरों की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। सबसे ज्यादा कष्ट भोगती है ये 4 नाम वाली महिलाएं। इन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 नाम। इससे पहले आप मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलो जानते हैं। जिन महिलाओं का नाम इन 4 अक्षरों से शुरू होता है वे बहुत दुखी रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर टी है, दूसरा अक्षर पी, तीसरा अक्षर ए है व चौथा और अंतिम अक्षर है। मंदिर में रोज अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो सुन लीजिए, 2 दिन इसे नहीं जलानी होती है, वरना आप अपने ही घर का नाश खुद कर लेंगे। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करते समय अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाने का विशेष विधान है। अगरबत्ती को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में सुबह और शाम अगरबत्ती जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी। दरवाजे पर नमक बांधने से क्या होता है? वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमक से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मेन गेट पर नमक की पोटली बांधने से इंसान को जीवन में कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न करना, खुशहाली और समृद्धि आना। आइए वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं कि घर के मेन गेट पर नमक की पोटली बांधने के उपाय। सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी, गंदे बर्तन और अपनी परछाई, शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है, जो कि सबसे खतरनाक माना। सबसे अच्छी राशि कौन सी है यह जाने से पहले हैं मेरे भोलेनाथ, जो कोई आपकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उनके मम्मी पापा के हमेशा खुश रहे। तो पहली कुंभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि,